सोच के देखो, आपके फ़ोन, कैमरा या स्मार्ट वॉच के अंदर एक स्मार्ट ब्रेन बैठा हो जो बिना क्लाउड से पूछे तुरंत डिसीजन ले रहा हो। यही है एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डायरेक्टली लोकल डिवाइसेस पर चलता है, जैसे सेंसर्स, ड्रोन्स, सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स और आईओटी मशीन्स। मतलब डेटा वहीं प्रोसेस होता है जहां वो जनरेट होता है, बिना हर बार इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पर भेजे। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है एज एआई की? इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे स्पीड एंड प्रिवेसी। कभी सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सोचा है? अगर वो हर ट्रैफिक सिग्नल के लिए क्लाउड से इंस्ट्रक्शंस मांगती तो एक्सीडेंट ऑलमोस्ट श्योर होता। एज एआई उस कार के ऑन बोर्ड कंप्यूटर के अंदर ही रहता है और मिली सेकेंड्स के अंदर डिसीजन ले लेता है, जैसे ब्रेक लगाओ, लेन चेंज करो, पर्सन क्रॉस कर रहा है, रुक जाओ। दूसरा रीज़न है नेटवर्क बैंडविड्थ। अगर हर वीडियो फ्रेम, सेंसर रीडिंग और फोटो क्लाउड पे भेजना पड़े तो नेटवर्क भर जाएगा। तीसरा रीज़न है प्रीवेसी, जैसे हेल्थ केयर डिवाइसेस हो गए जो पेशेंट का हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल एनालाइज करते हैं। वो सब डेटा जो है वो लोकल प्रोसेस होता है ताकि पर्सनल डिटेल्स जो है वो इंटरनेट पर लीक ना हो। और हाँ, एज एआई रिलायबल भी है। अगर नेटवर्क डाउन हो गया तो भी डिवाइस काम करता रहेगा। कोई डिपेंडेंसी क्लाउड पर नहीं होती है। अब कौन एज एआई का यूज़ करता है? हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ होता है, जैसे वेरिएबल डिवाइसेस पेशेंट्स के वाइटल एनालिसिस करते हैं और वो भी रियल टाइम में। कार्स में यूज़ होता है, सेंसर्स और कैमरास मिलके एनवायरनमेंट समझते हैं ड्राइविंग के टाइम पर। फैक्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, जैसे स्मार्ट मशीन्स अपने आप ही फॉल्ट डिटेक्ट कर लेती है। सिक्योरिटी सिस्टम्स में सीसीटीवी कैमरास अपने अंदर ही सस्पिशियस एक्टिविटीज़ डिटेक्ट करके अलर्ट भेजते हैं। फार्म्स में यूज़ होता है, ड्रोन्स क्रॉप्स की हेल्थ एनालाइज करते हैं बिना नेटवर्क के वेट किए। बेसिकली जहाँ स्पीड और इंस्टेंट एक्शन चाहिए वहाँ एज एआई फिट बैठता है। अब ये कहाँ कहाँ पर काम करता है? ये मोस्टली उन जगहों पे होता है जहाँ डिवाइसेस डायरेक्टली एनवायरनमेंट के टच में होते हैं, जैसे रोड साइड कैमरास हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, इंडस्ट्रियल आईओटी सेंसर्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए या ड्रोन्स हो गए। मतलब एज एआई वहीं होता है जहां एक्शन और डिसीजन। अब ये कब यूज़ होता है? जब डिले का मतलब लॉस हो सकता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ऑटोनोमस ड्राइविंग हो गई, मेडिकल इमरजेंसीज हो गई या सिक्योरिटी अलार्म्स हो गए। यहाँ मिली सेकेंड्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एज एआई वही एडवांटेज देता है। अब ये कैसे काम करता है? एआई मॉडल्स को इम्पैक्ट और ऑप्टिमाइज्ड बनाया जाता है, मतलब कम साइज़ में ज़्यादा दिमाग। ये मॉडल्स जो होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं ताकि कम पावर और बैटरी कंजप्शन में भी अच्छे से काम कर सके। एज डिवाइस कभी कभी क्लाउड से कनेक्ट होता है मॉडल अपडेट्स लेने के लिए, बट डे टू डे प्रोसेसिंग पूरी लोकल होती है। सिक्योरिटी एंगल से देखें तो एज एआई जो है वो प्रिवेसी के लिए जैकपॉट है, क्योंकि डेटा डिवाइस के अंदर ही रहता है, क्लाउड पे जाता ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो ख़त्म हो गया टोटली। एज डिवाइसेस फिजिकली एक्सेसिबल होते हैं, मतलब कोई उन्हें छेड़ भी सकता है, इसलिए डिवाइसेस में स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर फर्मवेयर अपडेट से वल्नरेबिलिटी जो होती है वो फिक्स होनी चाहिए। एनॉमली डिटेक्शन भी लगानी चाहिए ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिलते ही अलर्ट मिल जाए। और एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि एच ए आई लोकल डेटा रख के GDPR जैसे प्रिवेसी लॉ जो होते हैं उनको फॉलो करना आसान बना देता है। एच ए आई बेसिकली AI की फ्रंट लाइन है जहाँ ब्रेन और एक्शन दोनों एक जगह होते हैं। इससे स्पीड बढ़ती है, प्रिवेसी सिक्योर रहती है और सिस्टम रिलायबल बनता है। लेकिन साथ ही डेवलपर्स और इंजीनियर्स को हर एज डिवाइस का सिक्योरिटी गेम भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।